जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैस्ट्रो इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए और एक म्यूचुअल फंड लेकर आया हूं और उसका रिव्यू करने जा रहा हूं। अब ये रिव्यू जो है वो टाइम टू टाइम आपको देखना पड़ता है कि आपका म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में या लमसम, तो 3 महीने में 6 महीने में आप अपने म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो हैं उनको पक्का देखें, चेक करें कि वो क्या परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं। तो ये समझने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका म्यूचुअल फंड जो रिटर्न दे रहा है एक्चुअल वो दूसरे म्यूचुअल फंड से, अपने ही कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड है, क्या उससे अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो आज इस वीडियो में एसबीआई म्यूचुअल फंड को रिव्यू करेंगे, क्योंकि एसबीआई जो है वो देखते ही बाकी के जो इन्वेस्टर्स हैं जो न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, सबसे फर्स्ट उनका चॉइस होता है एसबीआई का म्यूचुअल फंड, क्योंकि वो कंसीडर ये करते हैं कि एसबीआई जो म्यूचुअल फंड है वो एक ज्यादा फेथ वाला म्यूचुअल फंड है, बिकॉज ऑफ कि एसबीआई का ब्रांड लगा हुआ है। लेकिन आप वहीं पर रिलायंस का देखेंगे तो निप्पॉन इंडिया जो है, पहले उसका रिलायंस नाम होता था, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप भी है। ऐसे ही आप कोटक बैंक का देखेंगे तो कोटक बैंक का भी एएमसी अलग है, यानी कि बैंक और म्यूचुअल फंड डिफरेंट होते हैं, वो एक नहीं होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड क्या आपको एक्चुअल रिटर्न अच्छा दे रहा है या फिर दूसरा कोई म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है और आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं। और एक बात बता दूं कि क्वांट म्यूचुअल फंड में जो आपने स्कैम सुना था, वो स्कैम ये होता है कि फ्रंट रनिंग क्या होता है मालूम है। जैसे मान लीजिए मैं किसी एसबीआई म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर हूं और मैं इन्वेस्टमेंट कराता हूं, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो एयूएम है, एयूएम मतलब हो गया कि वो फंड कितना मैनेज कर रहा है, तो 28,000 करोड़ से ज्यादा वो फंड को मैनेज कर रहा है। अब इतना पैसा है मेरे पास, मैं किसी एक छोटे कंपनी में या 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो उससे क्या होगा कि वो जो कंपनी है उसमें जब 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा, उसका जो ग्रोथ है, उसका शेयर में जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसको देखते हुए क्या करूंगा, मैं अपने फ्रेंड को बता दूंगा कि मैं कल ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं और आज तू ये शेयर बाय कर ले, और जब वो ऊपर चला जाए तो सेल कर देना। इसे कहते हैं फ्रंट रनिंग, यानी कि जब इन्वेस्टमेंट के पहले इंफॉर्मेशन दे देना। वो डेफिनेटली मैं अपने अकाउंट से नहीं करूंगा, या तो रिलेटिव से करूंगा या फ्रेंड से करूंगा कि मैं पकड़ा ना जाऊं। मैंने बार बार बताया, सेबी जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये अपने जो स्टॉक मार्केट है और कैपिटल मार्केट है इसको रेगुलेट करती है, इस पे यही नजर बनाकर रखती है। उसी ने ऑडिट के लिए बोला है और ये देखने के लिए कहा है कि क्या इसमें फ्रंट रनिंग हुआ है। तो ये जांच चल रही है, अगर ये दोषी पाए गए तो फंड मैनेजर के ऊपर एक्शन होगा। आपका पैसा कोई लेकर नहीं भागेगा, इस पर आपको शक नहीं होना चाहिए। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे और समझते हैं म्यूचुअल फंड जो एसबीआई का है स्मॉल कैप कैटेगरी का, वो क्या रिटर्न आपको अच्छा दे रहा है। इंडिकेटर क्या होता है कि आप देख पाएंगे किसी भी म्यूचुअल फंड को, हम लोग क्या करते हैं ओनली रिटर्न देखते हैं, जबकि हमें इंडिकेटर देखना चाहिए, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, शार्प रेशियो, टेनर रेशियो, जॉनसन अल्फा। इसके साथ साथ ड्रॉ डाउन भी देखना चाहिए। तो अभी अगर आप देखें स्टैंडर्ड डिविएशन तो इसका 12.58% है, जबकि कैटेगरी का एवरेज 14.71 है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बतलाता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है कितना वोलेटाइल है। 12.58 मतलब कि ये फंड 12.58 ऊपर भी जा सकता है, 12.58 नीचे भी जा सकता है, यानी नेगेटिव रिटर्न भी दे सकता है। तो ये वोलेटिलिटी को मेजर करता है। बीटा इसका देखेंगे तो बीटा 0.68% है, जबकि कैटेगरी का एवरेज 0.79 है। बीटा हमेशा वोलेटिलिटी बतलाता है, यानी कि फंड के अप एंड डाउन को बतलाता है, लेकिन ये कंपेयर होता है इसी सेम कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से। तो यहाँ पर कैटेगरी से इसका जो बीटा है कम है, यानी कि ये वोलेटिलिटी कम है, यानी इसमें अप डाउन कम देखा जाता है दूसरे स्मॉल कैप फंड के कंपेयर में। शार्प रेशियो बात करेंगे तो शार्प रेशियो वो है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, मतलब कि जब ये फंड इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी कंपनी में तो उस पर जो रिस्क ले रहा है उसमें रिटर्न कितना मिल रहा है। तो शार्प रेशियो अगर देखेंगे 1.12% है तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि पॉजिटिव है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने जिसमें रिस्क लिया है उसमें रिटर्न मिला है इसको। अब बात करेंगे जॉनसन अल्फा की। जॉनसन अल्फा देखेंगे तो इसका है 2.29% और कैटेगरी का है 2.3। तो यहाँ अल्फा जो है वो
इतना अच्छा नहीं है, ये पुअर दिखा रहा है बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर आपको रिटर्न देना, अगर देखेंगे बेंचमार्क से तुलना करेंगे, बेंचमार्क मतलब कि आप कंपेयर जब करते हैं किसी म्यूचुअल फंड के रिटर्न को तो उसके बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं। जैसे ये स्मॉल कैप का फंड है तो इसका बेंचमार्क हो गया BSE 250 स्मॉल कैप, तो यहां पर वो बेंचमार्क से 2.29% का रिटर्न ज़्यादा दिया है, लेकिन दूसरे म्यूचुअल फंड ने इससे अच्छा रिटर्न दिया है स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि रिटर्न जनरेट करने की तुलना में ये फंड कम रिटर्न दिया है। SIP का रिटर्न कैलकुलेशन अगर देखेंगे आप 1 अगस्त 2014 से अगर इसमें 10,000 के SIP करते तो आपका 1 जुलाई 2024 तक इन्वेस्टमेंट हो जाता है 11,90,000 और उसकी करेंट वैल्यू होती 43,73,434, 43,73,434 और SIP का जो रिटर्न अमाउंट होता वो होता 31,83,434, 31,83,434 रुपए आपको रिटर्न मिलते, जिसका कि एनुअलाइज रिटर्न आप देखेंगे 24.80% का आपको रिटर्न मिलता। वहीं आप अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किए होते तो आपका इन्वेस्टमेंट सेम होता, क्योंकि आपने 1 अगस्त 2014 से ही स्टार्ट किया, 11,90,000 होता, करेंट वैल्यू होता 52,69,764, 52,59,764 और SIP रिटर्न जो मिलता वो होता आपका 40,79,764 और आपको जो एनुअलाइज रिटर्न मिलता वो होता 28%। अब आप सोचिए कि SBI में इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये आप मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा जिससे कि मैं जान पाऊं कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कि आपने सुना होगा क्वांट स्मॉल कैप में फ्रंट रनिंग का केस चल रहा है। फ्रंट रनिंग अगर इसमें आप किए होते सिमिलर सेम टाइप पे 10,000 तो 11,90,000 यहाँ भी इन्वेस्टमेंट होता, करेंट वैल्यू होती 56,83,210 और SIP रिटर्न मिलता 44,93,210 और आपको जो एनुअलाइज रिटर्न मिलता वो होता 29.69%। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी जिसे आप समझ पाएं कि जब आप रिस्क लेते हैं तो डेफिनेटली आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है, लेकिन वहाँ पर आपको समझना है कि आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है। जब आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो याद रखिए कम से कम 10 साल का समय लेकर आएं, जिससे कि छोटे मोटे जो रिस्क हैं वो आपका कवर हो जाए। अब फ्रंट रनिंग में फंड मैनेजर को उसको हो सकता है कुछ पनिशमेंट मिले, कुछ पेनल्टी मिले, लेकिन आपका म्यूचुअल फंड सेफ है। तो मुझे कमेंट्स जरूर करें कि आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे इन तीनों स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ, और आप किस किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।